Hi, this is Vikas Singh and I'm Dean at School of Cinema, Asian Academy of Film and Television, AAFT. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्मार्ट ट्रेनिंग की। अगर आपके पास एक अच्छा कंसेप्ट है, एक अच्छा आइडिया है, तो उसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। चाहे आप किताब के लिए लिख रहे हैं, नॉवल के लिए लिख रहे हैं, या टेलीविज़न के लिए लिख रहे हैं, या फिर फिल्म के लिए लिख रहे हैं, आपको चाहिए एक इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरी। एक इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरी के लिए हमें चाहिए 3 एक्ट स्ट्रक्चर। एक्ट 1 बिगिनिंग, एक्ट 2 मिडल, एक्ट 3 एंड। एक्ट 1 जिसका टेक्निकल नाम है सेटअप। सेटअप हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम 4 इंपॉर्टेंट चीज सेट कर रहे होते हैं इस एक्ट में। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द हीरो। सेकंड, हिंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ आवर हीरो। थर्ड, एम्बियंस एंड मूड ऑफ द फिल्म। एंड द फोर्थ वन इज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लॉट। पॉइंट नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ द हीरो। इंट्रोडक्शन ऑफ द हीरो में हम बात करते हैं अपने हीरो की। हम उसको स्टैब्लिश करते हैं, वो एक लड़का है या लड़की है, उसकी एज क्या है, वो कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, फिजिकली वो कैसा दिखता है, क्या पहनता है, और प्रोफेशनली वो क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हीरो है राहुल और उसकी एज है 25 ईयर्स की, और उसका नेचर है, हिज काम, हिज फ्रेंडली। प्रोफेशनली वो एक कॉलेज बॉय है और अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। सेकेंड पॉइंट, हिंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ आवर हीरो। इसमें हम एक बड़ी जो प्रॉब्लम आने वाले टाइम में होने वाली है उसका सिर्फ एक हिंट देते हैं, एक छोटा सा आइडिया देते हैं। थर्ड पॉइंट, एम्बियंस एंड मूड ऑफ द फिल्म। एम्बियंस, किस जगह हमारा हीरो रहता है, गांव में, शहर में, किस जगह रहता है और किसके साथ रहता है, ये सारी चीज एम्बियंस में उसको स्टैब्लिश करते हैं। मूड, क्या मूड है हमारी फिल्म का, क्या जॉयफुल है, चाहे सैड है, ये सारी चीजें हम बताते हैं उसमें। एंड द फोर्थ पॉइंट इज प्लॉट। जैसे कि पहले भी बताया कि प्लॉट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारी स्टोरी में। प्लॉट को कहते हैं रिकरिंग इवेंट या फिर डिस्टर्बिंग एलिमेंट। डिस्टर्बिंग एलिमेंट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी स्टोरी जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है प्लॉट के आने से। और प्लॉट क्या होती है, एक सिचुएशन होती है। और इसको हम रिकरिंग इवेंट इसलिए कहते हैं कि जब एक बार हमारे हीरो की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है इससे, तो सारे इवेंट इसी के साथ जुड़ जाते हैं और उसकी जो अपनी नॉर्मल एक ऑर्डिनरी लाइफ थी वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे नाचे थे ना अभी, वो हम बजरंगबली के मुंह में खो जाते हैं हमेशा। जी भैया जी। एक्ट 2 जिसका टेक्निकल नाम है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब टू कन्फ्रंट, टू फेस, टू सफर। हमारे हीरो की लाइफ में जो प्लॉट आया है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट आया है, अब उसको वो सफर करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, कोई दूसरा वे आउट नहीं है। इसलिए इसका नाम है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन में 2 पॉइंट्स होते हैं। पहला पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन का पैकेज, और दूसरा पॉइंट मेंटर। कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन एक पैकेज होता है बहुत सारे इंसिडेंट्स का, इवेंट्स का, सीन्स का, जिसमें सबसे ज्यादा इमोशनल पॉइंट होता है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन वो पॉइंट होता है जब हमारा हीरो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ये हमारी फिल्म का सबसे ज्यादा इमोशनल पॉइंट होता है। अगर हमारा हीरो दुखी है तो हमारी ऑडियंस भी उसके साथ बहुत दुखी होगी, उसे सिंपैथी देगी। अगर हमारी ऑडियंस खुश हो रही है, इसका मतलब कल्मिनेशन पॉइंट में हमारा हीरो भी खुश है, ही इज वेरी हैप्पी, उसे कुछ अचीव हो गया है। तो कल्मिनेशन पॉइंट हमारे ऑडियंस के साथ बिल्कुल हैंड टू हैंड चलता है। कल्मिनेशन एक ऐसा पॉइंट है कि हम अपना सारा काम छोड़ के स्क्रीन पे बिल्कुल देखने लगते हैं कि अब क्या होने वाला है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी।
इस डिफिकल्ट सिचुएशन में एक मेंटर होता है जो पुश करता है, सपोर्ट करता है, गाइड करता है हमारे हीरो को। एक मेंटर जो होता है वो उसका भाई भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकती है, या कोई भी फ्रेंड हो सकता है। एक दूसरा कैरेक्टर होता है। हीरो अपना खुद का मेंटर नहीं हो सकता। किसी स्टोरी में अगर मेंटर नहीं है, एक इंसान या एक कैरेक्टर मेंटर नहीं है, तो सिचुएशन होता है, सर्कमस्टांसेस होती है जो उसे पुश करता है, गाइड करता है, सपोर्ट करता है। 25,000 25,000 25 25 26 27 28 5 से 5 5 5 25। ये क्या रसिका जी? बैंक से निकाल लाई हूँ। ये क्या करती है रसिका जी? ये पैसे तो हमारे। जानती हूँ, ये पैसे हमारे घर के डिपॉजिट के लिए है, लेकिन इस समय अपना घर बनाने से ज्यादा जरूरी है मुन्नी को उसके घर भेजना। एक्ट 3, जिसका टेक्निकल नाम है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इसलिए नाम है इसका क्योंकि चीजें यहां पर अब रिजॉल्व होगी। सारी फिल्म और हमारे हीरो के सारे पॉइंट, सारा उसका स्ट्रगल रिजॉल्व होगा। रेजोल्यूशन में 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला सेंस ऑफ रिलीफ, दूसरा क्लाइमैक्स और तीसरा फिल्म एंड्स। सेंस ऑफ रिलीफ जैसे कि नाम ही बताता है, एक रिलीफ, एक सेंस रिलीफ का, एक हिंट रिलीफ की। और ये रिलीफ किस चीज से है? हिंट ऑफ द प्रॉब्लम से, कल्मिनेशन 1 से। अभी तक जो हमारे हीरो ने इतना सफर किया है, इतना फेस किया है, इतना स्ट्रगल किया है, उससे एक मेंटली उसको रिलीफ मिलता है और उसे ऐसा लगता है कि सारी उसकी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है। लेकिन नहीं, अभी इसके आगे एक और पॉइंट आएगा जिसे हम कहते हैं क्लाइमैक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्साइटिंग पार्ट होता है किसी भी एक स्टोरी में, जो कि स्टार्ट होता है एक सस्पेंस के साथ। ऐसा लगता है कि दोबारा से सारी प्रॉब्लम हमारे हीरो की लाइफ में आ गई है। ऑडियंस बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाती है ये देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है आगे। कल्मिनेशन पॉइंट दोबारा से आता है क्लाइमैक्स के अंदर। कल्मिनेशन 1 आता है एक्ट 2 में और कल्मिनेशन 2 आता है एक्ट 3 में, क्लाइमैक्स के अंदर। कल्मिनेशन कि दोबारा से ऑडियंस को ऐसा लगता है कि अब क्या होने वाला है, सारा ध्यान उनका जाता है स्क्रीन के ऊपर। का थर्ड पॉइंट, फिल्म एंड्स। यहां पे फिल्म रिजॉल्व होती है, या तो उसका ओपन एंडेड होता है या क्लोज एंडेड, और फिल्म अपना फाइनल शेप लेके एंड हो जाती है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग स्टोरी लिख सकते हैं, चाहे वो किताब के लिए हो, नॉवल के लिए हो, टेलीविजन के लिए हो या फिर फिल्म के लिए हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप जुड़ना चाहते हैं ऐसी नॉलेजेबल और स्मार्ट ट्रेनिंग वीडियोस के साथ तो आप बिल्कुल फॉलो करिए स्कूल ऑफ सिनेमा, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, AFT। थैंक यू सो मच।